हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उदय दिव्यांग पर। दोस्तों, मैं 10वीं कक्षा के हिंदी चैप्टर फर्स्ट श्रम विभाजन जाति प्रथा इसे मैं बिल्कुल पढ़ा दिया हूं और यूट्यूब पर डाल दिया हूं। दूसरा चैप्टर विष के दांत ये भी मैं डाल चुका हूं। मुझे लगा क्यों ना इसका कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कर दूं ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। मेरे बच्चे जानते हैं आपके ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया है और ऑब्जेक्टिव पर हमें पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने भी चैप्टर हम पढ़ते हैं सभी चैप्टर को बारी बारी से उसका ऑब्जेक्टिव भी देखा जाए और उसे याद कर लिया जाए तो परीक्षा में मुझे आसानी होगी। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए मैं आपको ऑब्जेक्टिव की ओर ले चलता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हिंदी। आप देख रहे हैं हिंदी है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ये बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपको करा देता हूँ। आप इसे पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे। गद्यखंड। फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? बाबा साहेब। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बाबा साहेब उस भाषण में क्या लिखे थे? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? जिसमें ऑप्शन है ए में भीमराव अंबेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम सभी जानते हैं इसका आंसर कौन होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? जी, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जाति उत्थान के लिए, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चे, हम बुक में पढ़ चुके हैं आधुनिक सभ्य समाज है। आज के जो समाज है वो सभ्य है, वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, परंतु कैसा श्रम विभाजन हो? वो कार्य कुशलता के लिए हो। कैसा हो? कार्य कुशलता के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है, यह व्यक्ति की कार्य कुशलता पर आधारित है। इनमें से कोई नहीं, इसका ए ऑप्शन सही है। यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मैं बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ कि भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ? महू में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में होता है। और आप ये जानेंगे संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को प्रतिवर्ष हम लोग 14 अप्रैल को इनको जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए आ ही गया, 14 अप्रैल 1881। नहीं, 14 अप्रैल 1891। जी हाँ, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। 6 में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण हिंदी रूपांतरण है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। जी नहीं, इनहेलेशन ऑफ कास्ट है। बुद्धा एंड हिज धम्मा। नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी, इसमें इनहेलेशन ऑफ कास्ट है। कौन है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देती है? आपसी संबंध की, पेशा चुनने की, जातिगत पेशा परिवर्तन की, परंपरा उल्लंघन की। हिंदू धर्म की जाति जो है, ये प्रथा, जाति प्रथा जो है पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ये
बाबा साहेब इस कथन में कहते हैं कि जो जिस जाति का है वही पेशा से जुड़ा रहेगा, तो पेशा चुनने की अनुमति कहाँ देती है? इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 में देखेंगे, प्रश्न है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता पर? जी हाँ। समता पर? जी हाँ। भ्रातृत्व पर? जी हाँ। उपयुक्त सभी? जी। आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे के वास्तविक रूप कैसा है? मैं कल पढ़ाया था, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप भाईचारा है। आप क्या है? जैसे दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जी, इसमें लिखा है दूध और पानी के मिश्रण, तिल और तंदूर के मिश्रण, पानी और चीनी के मिश्रण, पानी और नमक के मिश्रण। जी नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। 10 में है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक प्रेरक कौन थे? जी, हम जानते हैं उनके चिंतन और रचनात्मक प्रेरक 3 व्यक्ति थे। एक थे कबीर, दूसरा थे बुद्ध, तीसरा थे ज्योतिबा फूले। यानी ये तीनों सही है, यानी डी में उपयुक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 11वां प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? हम लोग सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, अमरकांत नहीं, भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। 12 में भीमराव अंबेडकर के निबंध का शीर्षक है नागर लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर वी है। चलते अगले प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है तो देखते हैं। 13वां प्रश्न कहता है तेरा प्रश्न है किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया? संविधान ने, सरकार ने, सभ्य समाज ने? जी, सभ्य समाज ने कर दिया। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, नामवर सिंह की, ललन सिंह यादव की? नहीं, भीमराव अंबेडकर की है। 15 में है आपका कि भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे की कमी को? जी, ये किन्हें मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। किन्हें मानते हैं? जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? मेरे बच्चे, अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज जिसमें ऑप्शन ए में है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के भाव हो? नहीं। जिसमें सभी धनी हो? नहीं। जिसमें सभी शिक्षित हो? नहीं। जिसमें सभी स्वस्थ हो? नहीं। इसका ऑप्शन तो सबसे अच्छा ये है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के भाव हो। चलिए, 17 में विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा करना, उपहास करना, अवलंबन करना, आडंबर करना? जी नहीं, उपहास करना है। क्या है? उपहास करना है। अगला है सच्चे लोकतंत्र के पर्याय क्या है? जाति प्रथा? नहीं। सुशासन? नहीं। भाईचारा, कानून व्यवस्था? भाईचारा है। कौन है? भाईचारा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
यह इच्छित पेशा चुनने को अनुमति नहीं देती। जी। पैतृक पेशा चुनने की बाध्य करती है। कार्यकुशलता से कोई मतलब नहीं रखता है। तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा 19 का? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है मेरा, भीमराव अंबेडकर कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, उपयुक्त सभी। जी डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कभी हम लोग सभी जानते हैं, 1956, 1958, 1961, 1963। जी 1956 है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? ये दोनों का लेखक है महात्मा गांधी। ए में नहीं, बी में विनोबा भावे नहीं, सी में भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, ज्योतिबा फुले नहीं। ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक ये भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? निबंध है, कहानी है, आलेख है, डायरी है। जी हम जानते हैं कौन है, तो निबंध है। कौन है मेरे बच्चे? निबंध है। जाति प्रथा के सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा के सबसे बड़ा दोष देखा जाए तो लिंग निर्धारण करना। जी नहीं, पेशे का निर्धारण करना। जी ऑप्शन बी ही सही है, पेशे का निर्धारण करना। संस्कार का निर्धारण करना नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। जी पेशे का निर्धारण करना यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाईचारा का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? एक दूसरे के पूरक है। ये ए में, बी में एक दूसरे के अलग करते हैं नहीं, दोनों में से कोई संबंध नहीं है नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये एक दूसरे को पूरक करती है, ये इसमें राइट हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इसमें दो क्वेश्चन और है। जाति प्रथा का निर्धारण करती है पेशा, दिनचर्या, व्यापार, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, जाति प्रथा पेशा का निर्धारण करती है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संविधान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, अस्वाभाविक अस्वाभाविक विभाजन है। हम कह सकते हैं जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है, तो अस्वाभाविक विभाजन है। मेरे बच्चे मैं आशा करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव को आप बार बार देखेंगे। यह इससे कहीं ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव आने वाले एग्जाम में नहीं है। आप अभी से ही ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखेंगे तो आने वाले डेट में जो 2023 में आपका बोर्ड होने वाली है, बिहार बोर्ड, उसमें आपका हिंदी में अच्छा नंबर आएगा। लाना भी है, क्योंकि हमें पढ़ाई से पीछे नहीं रहना है। कहता है हो गई आगाज बज गई, यानी कि हो गई आगाज, अब युद्ध में रण की तैयारी है ना। जीत उसी को होती है जिसका संघर्ष जारी है। बच्चे कुछ तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ कुछ लड़खड़ाहट है, आप इसको क्षमा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे पढ़ेंगे, बार बार इसको देखेंगे, याद करेंगे, और अच्छा लगो तो इसको आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे और इसे ज़रूर लाइक करेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद।